आज एक कन्या की जन्म कुंडली का विवेचन भृगु संहिता से करेंगे, जिसकी जन्म तिथि 14 अक्टूबर 1987 है और इसका जन्म समय दिन में 10:15, जन्म स्थान सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। इस बालिका का नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र है, चतुर्थ चरण, तदनुसार मिथुन राशि है, वृश्चिक लग्न है। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच भवेदेता द्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किं फलं जायते तस्या विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालिका की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुर्वाच लग्ने भानुसुतश्चैव तदीशश्चागमे गृहे केतुस्तत्र दिवानाथ पुत्रे च सिंहिका सुतः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालिका का जन्म वृश्चिक लग्न के उदय काल में हुआ है और लग्न में शनिश्चर स्थित हैं। लग्न का स्वामी लाभ स्थान पर केतु एवं सूर्य के साथ है। पंचम भाव में राहु स्थित हैं। पुत्रे सह रिपुगेहेपि द्वादशे सोमपुत्रकः शुक्रस्तत्र स्वगेही स्यात् रंध्रे रात्रिपतिर्यदा। पुत्रेश पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित है। द्वादश भाव में सोमपुत्र बुध स्थित हैं और वहीं पर शुक्र स्वग्रही हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली के अष्टम भाव में रात्रिपति चंद्रमा विराजमान हैं। दामिनी योग कम वाच्यम पतेः सौखे विबाधकम श्रृंगारम दुर्बलम योगम फलम चाग्रे शुभाशुभम। उपरोक्त ग्रहस्थित के अनुसार हे शुक्र जी, इस बालिका की कुंडली में दामिनी नाम का योग है। इसके अतिरिक्त पति सुख में बाधा कारक योग बन रहा है। श्रृंगार दुर्बलता का भी योग है। इस योग में उत्पन्न हुई इस बालिका का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। पुरेयम विप्रवंशेपि चोत्पन्नाम सुंदरी यदा विदुषी चारुनेत्री स्यात् पक्ष भ्रातृ सुखम तदा। हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्वजन्म में एक विप्र कुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय सुंदरी रही, रूपवती रही, विदुषी थी और 2 भाइयों से युक्त रही। जनकश्च तदा काले न्याय भागे स्वतंत्रतः वित्तार्जनम प्रकुर्वीत चाग्रजा संतिरयदा। उस समय इस बालिका के पिता न्याय के कार्य में थे और स्वतंत्र रूप से धन का लाभ करते थे। यह बालिका माता पिता की सबसे बड़ी संतान थी। वल्लभा मातृपित्रोश्च स्वच्छंदा च तदांतरे। अतः बड़ी संतान होने के कारण से माता पिता की बहुत प्रिय रही, जिससे कुछ स्वच्छंद विचारधारा की भी रही। स्वाभिमानेन युक्ता स्यात्, और बड़े ही अभिमान से युक्त रही। विद्या लाभम प्रकारिणी, किंतु विद्या का पूर्ण लाभ प्राप्त किया था। यौवने शिक्षणे कार्ये पदमान युता तदा, और युवावस्था में विद्या पूर्ण करके शिक्षा कार्य में नियुक्त हो गई और वहाँ से पद और वेतन का लाभ भी प्राप्त किया। विवाहम यौवने तात गता तु पति गेह के विविधैश्वर्य कम तस्मिन् भर्तुश्चैव तदांतरे न्याय कार्येण वित्तस्य लब्धश्चाति विलासकः सुंदरो नैव जायेत पतेः संगे तु यौवने। युवावस्था में अपना विवाह संपन्न हुआ। यह बालिका पति गृह गई। पति कुल में बड़ा ही ऐश्वर्य था। पति कुल धनमान से संपन्न रहा। उस समय अपना पति न्याय के कार्य से धन लाभ करता था, किंतु कुछ विलासी प्रकृति का रहा और बहुत दर्शनीय नहीं था, अर्थात बहुत सुंदर नहीं था। पतेः संगे तु यौवने कटुता वर्धनम विविधम पतेश्चैवापमानकम। पति विशेष सुंदर नहीं था, अतः पति पक्ष से यह बालिका संतुष्ट नहीं थी और उस समय पति के साथ बार बार संघर्ष और कटुता की उत्पत्ति होती थी। यह बालिका क्रोध से युक्त होकर के बार बार पति का घोर अपमान करती थी, उसका तिरस्कार करती थी। चान्यासक्तापि जायते, और पर पुरुष में आसक्त भी हो गई थी। स्वार्थयुक्ता तदा काले पतेस्त्यागम प्रकारिणी, और उस समय स्वार्थ के वशीभूत होकर के, अभिमान के वशीभूत होकर के छलपूर्वक पति का परित्याग भी कर दिया था। कष्टम दात्री विशेषेण, इस प्रकार पति को और पति के घर वालों को बार बार कष्ट पहुंचाती रही। घोर पापम प्रकारिणी, और ऐसा घोर पाप कर्म स्वार्थ के वशीभूत होकर के किया था।
यौवने प्रौढ़ के तात दाने यज्ञे व्रते रता। किंतु युवावस्था में और प्रौढ़ावस्था में बहुत से शुभ कार्यों को भी संपन्न किया था। दान यज्ञ व्रत इत्यादि कार्यों में प्रीति करती रही। शुभाशुभम द्वयम कर्म कृतांते निधनं गता। इस प्रकार उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए यह बालिका अंत में मृत्यु के वश में हो गई। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्ता सदसत कर्मकम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागता वसुधा तले चाधुना मानुषे देहे बाहुजस्य कुले जन। इस प्रकार अंत में मृत्यु के वश में हो गई। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत बाहुज कुल में क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त किया है। कार्तिके कृष्ण पक्षेपि सप्तम्याम बुधवासरे आर्द्राभे चांतपादे अलिलग्नोदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालिका का जन्म कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि बुधवार के दिन आर्द्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और वृश्चिक लग्न के उदय काल में हो। चोत्पन्ना लग्न के मंद मध्यमा सुंदरी भवेत। हे शुक्र जी, जन्म कुंडली में लग्न में शनिश्चर का प्रभाव हो रहा है, इससे यह मध्यम सुंदरी होवे। गोधूमा च समोत्तांगी संपुष्टा महामते। गोधूम वर्ण हो, सम ऊंचा कद हो और मध्यम सुंदर मध्यम पुष्ट शरीर की हो। सुमुखी चारु नेत्री स्यात् कपोलम सम्मांसलम भ्रिकुटी च धनुस्तुल्यम सुग्रीवम बलयान्वितम। सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हों, कपोल सम्मांसल हो, भौहें शुभ हों, धनुषाकार हों, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो। सुनितंबा कटिक्षीणा पादहस्तादिकम शुभम। कटिक्षीण हो, सुंदर नितंब हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो। अपरांगम यथा योग्यम, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों। लग्ने मंद प्रभावतः दुराग्रहेण युक्ता स्यात् किंचित तीक्ष्ण स्वभाव का नैव स्थिर मतिर्बाला किंतु प्रज्ञावती भवेत। हे शुक्र जी, लग्न में शनिश्चर का प्रभाव है, अतः कुछ यह बालिका अंतर्मुखी स्वभाव की हो, कुछ दुराग्रही हो, हठी स्वभाव हो और जल्दी जल्दी क्रोध और आवेश मन में उत्पन्न हो जाया करे। इस प्रकार स्थिर बुद्धि की भी न हो किंतु बुद्धिमती हो। गंभीरा वाक्पटुश्चैव मातृपितृ प्रियाधिका। युवावस्था में गंभीरता युक्त रहे, वाक्पटु हो, माता पिता की बड़ी संतान हो, अतः माता पिता की अति प्रिय हो। सहजेशो गतो लग्ने स्वभावम चैव पश्यति सहजैक सुखम योगम। साप यौवन काल के भेषजज्ञो प्रतापी स्यात् दारा पुत्रादिभिर्युतः। हे शुक्र जी, सहज भाव का स्वामी लग्न में स्थित है और अपने गृह को देख रहा है, अतः इस बालिका को एक भाई का सुख प्राप्त हो और वह भाई भी युवावस्था में औषधि शास्त्र का ज्ञाता हो, भेषजज्ञक हो और पत्नी संतानादि सहित सुखपूर्वक जीवन यापन करने वाला होए। सहजा न सुखम अपि, किंतु इस बालिका को कोई बहन का सुख न प्राप्त हो। पैतृक ऐश्वर्य कम मध्यम, और पैतृक ऐश्वर्य मध्यम प्राप्त हो। भूम्याराम गृहम सौख्यम साधनम लभते खिलम। पैतृक ऐश्वर्य में भूमि बाग गृह इत्यादि का सुख प्राप्त हो। नगरे गेह कम सौख्यम जनकश्चैव प्रतापवान। नगर में भी गृह का सुख प्राप्त होने का योग है। जनकश्चैव प्रतापवान, और अपने पिताजी प्रतापी हों। सरलः साधु सेवी स्यात् विलंबेन महामते। वित्तार्जनम प्रकुर्वीत वित्ते प्रबंधने कवे। पदमान प्रभोगी स्यात् विविधोन्नति कारकः। पिता बड़े ही सरल स्वभाव के हों, साधु सेवी हों और कुछ विलंब से अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करें। पिता वित्त और प्रबंधन के क्षेत्र में नियुक्त हों, उसमें पद और वेतन का लाभ प्राप्त करें और उन्नति भी करने वाले हों। धनीमानी पितुश्चैव सात्विकः सुविचारवान। पिता अपनी भुजाओं से धनमान का अर्जन करें, धनीमानी हों, सात्विक विचार के हों, सुंदर विचार के हों। जन्मदा सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका। स्वजनादर कर्त्री स्यात् रुग्णा किंतु शरीरतः।
हे शुक्र जी, इस बालिका की माता भी सरल विचारों की हो, गृह कार्य में अति सुदक्ष हो, स्वजनों का आदर करे, धार्मिक विचारधारा की हो, किंतु माता को शरीर से कुछ कष्टित रहने का योग बनता है। पितृव्यम च द्वयम सौख्यम चाप मृत्यु बसम गतः। पिता के 2 भाई होने का योग है, किंतु पिता के दोनों भाई असमय में मृत्यु के बस में हो जाएं। पदाधिकार कम तस्य पितुश्चैव प्रलाभकम। पिता के भाइयों का पदाधिकार पिता को प्राप्त होने का योग बन रहा है। पितु स्वसा सुखम नैव यदि जातोल्पमायुषी। पिता को कोई बहन का भी सुख न रहे हों तो अल्पजीवी हो जाएं। प्रतिष्ठितम यदा वंशम धनी मानी तथैव च स्वाध्यायम कारिणी बाला लाभे रविधरा सुतः। इस प्रकार यह बालिका धनी मानी और प्रतिष्ठित वंश में जन्म प्राप्त करे और इस प्रकार सूर्य और मंगल लाभ के स्थान पर हैं, अतः यह स्वाध्याय का भी पूर्ण लाभ प्राप्त करे, विद्या का भी पूर्ण लाभ प्राप्त करे, बुद्धिमती हो, स्वाध्याय में प्रीति करने वाली हो। स्वभाषा चान्य भाषाया ज्ञानम च कारिणी कवे। अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का यह ज्ञान प्राप्त करे। वाणिज्यादि कृतम ज्ञानम गणितम चैव महामते। वाणिज्यिक विषयों का ज्ञान करे, गणित का ज्ञान करे, यांत्रिकीय विषयों का ज्ञान करे, योग्यता स्नातकम लाभम और स्नातक के समान योग्यता से युक्त हो, परिश्रम करने पर आगे आचार्य के समान योग्यता भी प्राप्त करने का योग बनता है। यौवने स्वभुजायकम और युवावस्था में अपनी भुजाओं से धन प्राप्त करे। कर्म स्थान के स्वामी सूर्य लाभ के स्थान पर मंगल के साथ हैं, अतः इस बालिका को युवावस्था में वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग है। कारिणी नात्र संदेहो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह राजगृह से पद और वेतन का लाभ प्राप्त करे। रिपु युग्मोर्ध्वकम कवे वेतनाय करी नारी। युवावस्था में 26 वर्ष की अवस्था के बाद से इस बालिका को वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग है। वित्त क्षेत्रे महामते नृपगेहे पदम लाभम शनैः शनैस्तु यौवने पद वृद्धिर महाप्राज्ञ। युवावस्था में यह वित्त के क्षेत्र में नियुक्त हो, राजगृह में पद प्राप्त करे और धीरे धीरे अपने पद की वृद्धि भी करने वाली होवे। खवेदूर्ध्वम महासुखम। इस प्रकार युवावस्था में 40 वर्ष की अवस्था के बाद महान सुख को प्राप्त करे। तथास्तु लग्न के मध्य रंध्रे रात्रिपतिर यदा। किंतु लग्न में शनिश्चर का पूर्ण प्रभाव है और अष्टम भाव में रात्रिपति चंद्रमा निर्बल हैं। नैव स्थिर मतिर्बाला। अतः यह बालिका स्थिर बुद्धि की न हो। क्रोध युक्ता यदा कदा। और कभी कभी क्रोध से युक्त होकर के अनैतिक कार्यों को करे। मूढ़ प्रज्ञाल्पकम योगम। और कभी क्रोध की अधिकता से बुद्धि में जड़ता उत्पन्न हो और अपने सहकर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ इसका विग्रहवाद और संघर्ष उत्पन्न होता रहे। इस प्रकार क्रोध और अविवेक के फलस्वरूप इसके पद में, कार्यक्षेत्र में भी बार बार बाधाएं उपस्थित होती रहें। स्वजनादि सकाश के कर्म क्षेत्रे महाप्राज्ञ विग्रहवादम प्रकारिणी। माता पिता के साथ, स्वजनों के साथ और अपने सहकर्मियों के साथ कभी कभी विग्रहवाद और संघर्ष उत्पन्न हो जाया करे। पदे बाधा महाप्राज्ञ पूर्व पाप प्रभावतः। इसके प्रभाव से पद में बाधा प्राप्त हो, पदोन्नति में बाधा उत्पन्न हो, बारंबार स्थानांतरण का योग भी बने और पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से कुंठित रहे, चिंतातुर रहे। पते सौखी पिबाधा स्यात् बारंबारम महामते। इसके अतिरिक्त पति सुख में भी बारंबार बाधा प्राप्त होने का योग बन रहा है। वार्तोद्वाहम कदा कस्मिन सफलो नैव जायते। हे शुक्र जी, प्रारंभ में बारंबार विवाह की वार्ता चले किंतु वह सफल न हो। बहुत योग्य विविध प्रकार के शुभ कारक विवाह के प्रस्ताव आएँ, लेकिन यह बालिका उसमें कोई रुचि न प्रदर्शित करे। इस प्रकार उसमें बाधा प्राप्त हो जाए, विवाह में अति विलंब हो और क्लेश प्राप्त हो। चिंतनम स्वजनादीनाम मागंतुकम भयम यदा चाप ख्याति भयम कस्मिन मुनि युग में खरामकम। इसके इस कृत्य से और विवाह में अवरोध उत्पन्न होने के फलस्वरूप इसके माता पिता स्वजन लोग बड़े चिंतातुर रहें
और यदा कदा अपख्याति का भी योग उपस्थित हो। मुन युग में खरामकम दंतांतरम महाप्राज्ञ वार्तोद्बाहम च खंडितम। इस प्रकार युवावस्था में 27 से 30 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत, पुनः आगे 30 से 32 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत बार बार विवाह की वार्ताएं चलें, किंतु वह खंडित हो जाएं, पूर्ण न हो। वेदरामम सपादंतु शनेश्चैव दशांतरे नैव भर्तु सुखम लाभम सप्तमे शनिदर्शितः। युवावस्था में 34 वर्ष 3 मास की अवस्था तक शनिश्चर की महादशा चले। यह शनिश्चर की महादशा शुभकारक नहीं है, अतः इसमें इसको पति का सुख न प्राप्त हो। सप्तम भाव में शनिश्चर की दृष्टि पड़ रही है। वेद रामोर्ध्वकम तात विलंबेन सुयत्नतः। अतः बहुत यत्न और उपचार किया जाए, प्रायश्चित्त किया जाए तो इसको बहुत विलंब से पति का सुख प्राप्त हो। ग्रह योगानुसार 34 वर्ष की अवस्था के बाद विलंब में यत्नपूर्वक पति का सुख प्राप्त होने का योग बनता है। पते सौख्यम लभे नून याम में नैऋत्य के थवा। इसको विलंब से पति का सुख प्राप्त हो 34 वर्ष की अवस्था के बाद संभावित है। दक्षिण अथवा नैऋत्य कोण में पति का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। सुंदरो मतिमान भर्ता कला विद्या प्रवीण का। सुंदर और बुद्धिमान पति प्राप्त हो जो कला और विद्या का प्रवीण हो। न्याय कार्ये रतो वापी नृपगेहे प्रशासने पदमान प्रभोगी स्यात् सहजैक युतान्वितः। पति या तो न्यायिक कार्यों में रहे या राजगृह में प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत हो, पद और मान का लाभ प्राप्त करे। पति के एक भाई का सुख प्राप्त होने का योग है। सहजापि द्वयम तस्य। और पति को 2 बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। पूर्व संस्कारतः कवे। यह पूर्व जन्म का ही पति है जो पुनः इस जन्म में प्राप्त हो। पूर्व जन्म में जो पति था उसका तिरस्कार करके उसका परित्याग कर दिया था, अतः इस जन्म में वही पति इस जन्म में प्राप्त हो। विवाहांते कदा कस्मिन पते संगे विरोधकम। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से विवाह होने में भी बड़ी बाधा का योग है और विवाह होने के पश्चात भी अनेक बाधाएं दाम्पत्य सुख में प्राप्त हों। विवाह के पश्चात पति के साथ बार बार विरोध की उत्पत्ति हो। कटुता वर्धनम चैव। परस्पर कटुता उत्पन्न हो। प्रजा सौखे विवाधकम। पंचम भाव में राहु का संयोग है और पंचमेश 6ठे भाव में स्थित हैं, अतः संतान सुख में भी अवरोध उत्पन्न होने का योग है। पूर्व पाप प्रभावेण श्रृंगारम चापि दुर्बलम। और पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से श्रृंगार दुर्बलता का भी योग बन रहा है। कलह की उत्पत्ति बार बार होने का योग है। दुर्जयम रक्तचापंच भयम यौवन काल के शीर्षे क्लेशम कदा कस्मिन आमोदर विकारकम। युवावस्था में शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट प्राप्त करे। दुर्जय रक्तचाप उत्पन्न हो। युवावस्था में सिर में क्लेश प्राप्त हो और कभी कभी उदर का विकार इसको प्राप्त होने का योग है। यद्यपि धनमान आदि संपन्ना यौवने यदा गृहवाहन भृत्यादि सुखम मोदम प्रकारिणी। यद्यपि युवावस्था में यह बालिका धन और मान से संपन्न रहे, गृहवाहन और भृत्यादि का सुख प्राप्त करे, तथास्तु पूर्व पापेन संघर्षम यौवने यदा। किंतु पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से इसके जीवन काल में युवावस्था में बारंबार संघर्ष उत्पन्न होता रहे। पद भीतिर महाप्राज्ञ नृपकोपादिकम भयम। पद में भय प्राप्त हो, नृपकोपादि से क्लेश हो। पते सौखे यदा बाधा चिंतार्ता यौवने यदा। पति सुख में बाधा प्राप्त हो। यत्नपूर्वक पति का सुख प्राप्त होने पर आगे संबंधों में क्लेश प्राप्त हो। पति के घर वालों के साथ, स्वजनों के साथ विग्रहवाद की उत्पत्ति हो। पति त्यक्ता भवे नारी पितुर्गेहे निवासिनी। यह बालिका पति त्यक्ता हो जाए और पति के गृह में निवास करे। पूर्व संस्कार तस्यैव शुभाशुभम द्वयम फलम। पूर्व जन्म कृत संस्कार के प्रभाव से ऐसा शुभाशुभ फल युवावस्था में प्राप्त होने का योग है। तथास्तु रोग के जीव व्यय दैत्य गुरु यदा प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् नेष्ट योग विपोहनम। किंतु 6ठे भाव में बृहस्पति हैं, व्यय के स्थान पर दैत्य गुरु शुक्र हैं, अतः पूर्व जन्म कृत पाप का यत्न प्रायश्चित्त किया जाए तो ये सब बाधाएं समन हों।
कुयोग नष्ट हों, पते सौख्यम लभेत शीघ्रम पति प्रेम युतापि च। पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने से बाधाएं समन हों और शीघ्रातिशीघ्र पति का सुख प्राप्त हो, अनुकूल पति का सुख मिले और यह बालिका पति प्रेम से युक्त हो। श्रृंगारम पूर्णकम चैव प्रजा सौख्यम गृहोन्नतिम। पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने पर श्रृंगार पूर्ण हो, संतान का सुख प्राप्त हो, गृह की उन्नति हो और इसका भाग्योदय पूर्ण हो। पदमान युता बाला पुत्रैक सुख लाभकम सुताशयिका सुखम योगम जीवनम दीर्घकम अपि। पद वृद्धि करे, पदाधिकार से युक्त हो, एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख प्राप्त करे और दीर्घ जीवन का भी लाभ प्राप्त हो। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम। अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं जिससे समस्त कुयोग नष्ट हों और पूर्ण भाग्योदय हो। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवगौरी द्वयोर्मूर्तिम लिखित्वा बीज संयुतम प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात् घटे स्थाप्यम विधानतः भार्गवी संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। 3 टंक सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव और गौरी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके खोडसोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम खोडसम जपम पार्वत्याः तत्समं चैव हवनादिर यथाक्रमम मौक्तिकम धारणम रत्नम सावित्री व्रतमाचरेत। तत्पश्चात भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 16,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर पार्वती मंत्र का जप हो। हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। तत्पश्चात बालिका मोती रत्न धारण करे और सावित्री व्रत करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस प्रकार का यत्न और प्रायश्चित करने पर अवश्य ही पूर्व जन्म कृत पाप क्षीण हो और इस लोक में सुख और मोद की प्राप्ति हो, पति सुख पूर्ण हो, श्रृंगार पूर्ण हो, संतानादि सुख भी पूर्ण प्राप्त होने का योग बने। वेदरामम सपादंतु शनिश्चैव दशांतरे कृते सर्व सुखम लाभम पते सौख्यम प्रलाभकम। हे शुक्र जी, युवावस्था में 34 वर्ष की अवस्था तक शनिश्चर की दशा चले जो शुभकारक नहीं है, किंतु इसी दशा में यत्न और प्रायश्चित करने पर इस बालिका का कुयोग नष्ट हो और इसी दशा के अंतिम चरण में पति का सुख प्राप्त होने का योग बने और अनेक मंगल कार्य भी संपन्न हों। चाग्रे बुध दशा मध्ये कुबाणांतम सपादकम प्रजा सौख्यम गृहोल्लासम पद वृद्धिस्तपोधन। इस प्रकार 34 वर्ष की अवस्था व्यतीत करने के पश्चात आगे बुध की महादशा प्रारंभ हो जो 51 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा उन्नति कारक हो, इसमें संतान सुख का लाभ हो, गृह में उल्लास हो, पद में वृद्धि हो, पति के द्वारा भी धनोपार्जन हो। इस प्रकार भौतिक सुखों की वृद्धि हो। भौतिकम लभते सौख्यम, समस्त भौतिक सुखों का लाभ इस दशा में प्राप्त हो और पति प्रेम से युक्त रहे। मातृ पितृ वियोगकम, किंतु इस दशा में माता पिता का स्वजनों का वियोग हो। वसुबाणम सपादंतु केतुश्चैव दशांतरे, इसके पश्चात केतु की दशा चले जो 58 वर्ष की अवस्था तक रहे। स्वास्थ्य बाधा धनम ह्रासम, यह दशा शुभकारक नहीं है, इसमें बार बार स्वास्थ्य बाधित हो, कुछ धन का अपव्यय हो, कुछ मानसिक व्यथा भी प्राप्त हो, किंतु यत्नपूर्वक रक्षा हो। भूयः शुक्र दशांतरे, 58 वर्ष की अवस्था के पश्चात शुक्र की दशा चले। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देवतीर्थादि दर्शनम, यह शुक्र की दशा विशेष उन्नति कारक रहे, इसमें अनेक मंगल कार्य हों, अनेक रचनात्मक कार्य हों, यात्रा देशाटन का लाभ हो, इसमें संतानों का विवाहादि कार्य हो, पौत्र व दौहित्र का सुख मिले, देवता तीर्थ का दर्शन हो, संतानों के द्वारा धनोपार्जन का योग बने। बाण सप्तायुषी यत्ने, इसी दशा के अंतिम काल में 75 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। चित्रगुप्त कुले पुनः जनिता कर्मयोगेन नात्र कार्यम विचारणम, इस प्रकार 75 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित हो और अगला जन्म
चित्रगुप्त नामक कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगुसंहितायां फलम समाप्तम।